इतनी जैसे नहीं भाग सकती। भाई इंडिगो हमारा सामान देगी कि नहीं देगी। जस्ट 1 मिनट हम लेट थे एंड दे सेड कि काउंटर क्लोज हो गया है और हम इतना डर गए थे कि भाई पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे। भाई मैं तो इतनी जैसे नहीं भाग सकती। रौनक बहुत तेज से भाग के जा पता नहीं जैसे अकेले चला जाएगा। हाँ भाई मिस होगी तो होगी दोनों की। भागे जा रहा है। थक गई भाई मैं। 1 से 58 में आना था भाई ना, मैं बहुत दूर था। थक गए। काउंटर क्लोज हो गया था। उन्होंने बोला अगर आप भाग के अपनी फ्लाइट कैच कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू गोना मिस इट। हम भागे। So yeah, we reach Goa and it's in the morning around 7:10. The weather is quite decent. अभी तक तो इतनी गर्मी नहीं फील हो रही है। धूप आएगा तो गर्मी। हाँ ऑब्वियसली, जब सनराइज होगा तभी पता चलेगा कि कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। और अभी तक एवरीथिंग इज चिल। सो वी आर मिल गया हमें सामान। हाँ भाई। इनिशियली मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि भाई इंडिगो हमारा सामान देगी कि नहीं देगी, क्योंकि हमने लगेज रखवाया ही नहीं था। एज आई टोल्ड कि हम लेट हो गए थे, तो रौनक को लग रहा था कि नहीं अगर हमने लगेज नहीं रखवाया तो सबसे पहले हमारा लगेज आएगा, बिकॉज सबसे आगे रखा हुआ होगा। अरे जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा लगेज बहुत लेट से आया। और मुझे लग रहा था क्या पता यार कहीं वो लोग भूल गए हो इस लगेज को डालना, और मेरा दिल्ली रह गया हो। एट टाइम्स ये ऐसा हो जाता है, तो मेरे को उसी चीज का डर लग रहा था, बट नहीं हुआ ऐसा। सब कुछ एक ही साथ रिवील नहीं करना चाहिए ना, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं। हमने यहाँ पे थार ले ली है और अब हमारी गोवा की जर्नी स्टार्ट हो गई है। थार कैसे ली, क्या करना है, किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं दूंगी, बट इस वीडियो के एंड में दूंगी। भाई मुझे अभी से इतना स्वेट आ रहा है। इट्स टू मच ह्यूमिडिटी, माय फेस लुक्स सीरियसली। दिस इज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ गोवा, जो कि बहुत क्लीन और बहुत सुंदर लगा हमें ये फ्लाईओवर। और सिटी इज वेरी क्लीन, वेरी टाइडी एंड देयर इज नो डस्ट अराउंड और नो एनी डंप wrappers or anything around. So I reached to our first resort for this day and I was very much tired. So didn't I waste a time a second and फटाफट से we checked in and I just slept. I slept. मुझ पे बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, सो आई थॉट कि भाई अब जो भी करोगी मैं सो के उठूंगी फिर उसके बाद ही बात करेंगे। हम पहुंच चुके थे होटल और भाई मैं 2 दिन से नहीं सोई थी। आई डोंट नो इस इंसान को कितनी ज्यादा एनर्जी है, कितने एक्साइटेड है ये। 2 दिन ना सोने के बाद भी मेरे को बोल रहे चलो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ट्रिप पे, चलो चलो इस कैफे में चलते हैं। मैं तो भाई भंड होके सो गई, बेहोश जैसे, पी के सोई होंगी जैसे। और लिटरली फिर मैं अब उठी हूँ। हम कितने बजे आ गए थे? 10:30-11 ऐसे हम पहुंच गए थे। और अभी टाइम क्या हो रहा था ना? हाँ 3:36 हो रहा है। अब मैं अभी उठी हूँ। अब हम जाएंगे बाहर घूमने एंड द प्लेस वेयर वी स्टे इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ साइड में पूल है एंड पीपल आर एंजॉयिंग ओवर देयर। अब हम चले अपनी धन्नो को लेके अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे। The first place where I reached in Goa is Mayan Club. The place is very aesthetic and the dining experience, the food, the pizza I had here is commendable. And eating your meal while facing just front sea and having the clear sunset. We had a great time here. We clicked so many pictures over here. It was really best experience. So if you are also coming to Goa, North Goa especially, so you can keep this place in your itinerary. It's the best experience I had, and the food is 10 on 10. Okay, so one thing very important, if you are coming to the Mayan Beach Club, there is a cover charge for 10,000 for 2 people. And if you want to be in there, so you have to spend 10,000 at least.
So you can spend as much time as you want to be here and enjoy the sunset. The staff is very cooperative, very helpful. They will come and ask you like whatever you want, the food or any drink sort of. So we have tried many things over here, and the price were also decent. So yeah, this place is a vibe. So here we are waiting for our Dhanno to come as this uh, property has a valet parking. And now we are going to our resort back and having some rest over there. Then we'll change and then move to the nightlife of Goa. Stay tuned for that. So basically, what happened with us, Abhi, the place where we stayed, they said that हमने already अपने website पे mention किया हुआ है that we guys do not provide any parking. Bhai, parking is a basic necessity. If you, irrespective of if you mention it on your website or not, customer itself assume कि भाई parking तो होगी if you are running a resort. Although the resort is decent enough that you can assume yourself कि भाई वहाँ पे parking होगी, but नहीं थी parking. And to my surprise, वहां से उन्होंने हमें बोला, they said us कि भाई यहाँ से ना ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर ना बागा बीच है, आप वहां जाओ, वहां जाके ना अपनी पार्किंग कर लो. सीरियसली भाई, मैं अपनी गाड़ी पार्क करूँ ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर और मुझे फिर जाना हो, आई गेट रेडी एंड फिर मैं वॉक करके पहुंचू, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे ऑटो रिक्शा है, ये फैसिलिटी नहीं है. सो यार सीरियसली आई मेंशन दैट रिजॉर्ट. सो इफ यू गाइज आर कमिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, बट इफ यू गाइज आर कमिंग एंड यू आर प्लानिंग कि भाई आपको कार से यहाँ पे ट्रिप करनी है, सो रिवाइज योर. In 200 meters, turn left. स्कूटी की भी मेरे को इतनी ज्यादा लगी ही नहीं है. स्कूटी का खड़ा हो जाएगा, बहुत पार्किंग, स्कूटी खड़ा हो जाएगा. बट जितना मैंने देखा, मेरे को स्कूटी की भी एज सच कोई बहुत ज्यादा पार्किंग तो लगी नहीं. बट इफ यू गाइज आर कमिंग, तो भाई जस्ट रिव्यू अगेन, रिवाइज योर डिसीजन कि आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज पार्किंग तो नहीं मिलेगी. ऑल्दो इसके आसपास बहुत अच्छे और भी रिजॉर्ट्स हैं, इवन उसके जस्ट नियर बाय, जस्ट साइड में एक और रिजॉर्ट है, एंड वी हैव नॉट सीन दैट. हमने ये वाला बुक कर लिया. Turn left, then you will arrive at your destination. एक आंटी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें सिर्फ आधे घंटे के लिए यहाँ पे पार्क करनी है अपनी कार, आप प्लीज नंबर ले लो, फोन कर देना अगर कोई भी XYZ कॉल करता है, कुछ भी करता है. शी सेड कि भाई पंचर हो जाएगा. अरे, दिस इज योर इकोनॉमी रन्स विद टूरिस्ट एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट टूरिस्ट. Check done, which is not so fit, but we are looking good today. And we are moving to Goa's famous place today, which is Thalassa for party. Nothing is visible except us. क्या? Gary, nothing is visible except us. हम भी नहीं दिख. थोड़े यार थलासा की वाइब, थलासा के म्यूजिक एंड वहाँ पे जो डांसर्स हैं, दे आर लिटरली अमेजिंग. अब मैंने बहुत सुना था, मेरे को बहुत ज्यादा मन था यार, अगर मैं गोवा जाऊंगी कभी तो मैं थलासा तो डेफिनेटली जाऊंगी, क्योंकि जो भी गोवा जाता है यार, इतनी तारीफ करते हैं थलासा की पार्टी की, इस पे माहौल की. भाई मैं सच में आई वाज अमेज्ड टू सी. एंड इस रात मैंने बहुत ज्यादा मस्ती करी थी. सो आई हैड अ ग्रेट फन ओवर हियर. एंड अभी इसके बाद फिर हम पूरे टांगे तोड़ा लेते हैं. नाच के इतना नाचे, बहुत नाच रही हूँ मैं तो. भाई एक सेकंड के लिए तो मैं लेजिट भूल गई थी कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. So this is for this vlog. Stay tuned for part 2 in Goa because fun is yet to come.